अस्सलाम वालेकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। मैं हूं रोहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मौलाना फजल रहमान से हुकूमती इत्तेहादियों के राबते तेज। मौलाना फजल रहमान से परवेज इलाही की 24 घंटे में तीसरी मुलाकात। परवेज इलाही कहते हैं मस्बत पेशरफ्त हो रही है, कई चीजें साथ साथ चल रही हैं, थोड़े सब्र और मेहनत की जरूरत है, मकसद में कामयाबी मिलेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। वज़ीर आज़म के इस्तीफे तक आज़ादी मार्च जारी रहेगा। JUI सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा बारिश रहमत है, ये हुकूमत जहमत, हमारा धरना नहीं आज़ादी मार्च है, धरना हो सकता है डी चौक पर हो। इमरान खान से कोई रियायत नहीं, इस्तीफा चाहते हैं। JUI के धरने में मजीद 2 शुरका का इंतकाल। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और सर्दी ने शुरका की मुश्किलात बढ़ा दी। JUI कारकुनान ने सर्दी से बचाव के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू कर दी। कहते हैं मौसम जितना भी सख्त हो जाए हुकूमत को घर बेचकर दम रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का धरने के शुरका की मुश्किलात का नोटिस। चेयरमैन CDA को धरने के शुरका की इमदाद की हिदायत कर दी। CDA ने धरने पर रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पिंडाल की सफाई जारी। CDA हुक्काम का कहना है आज़ादी मार्च के शुरका की हर मुमकिन मदद की जा रही है। आज़ादी मार्च यरगमाली मार्च बन गया। मार्च के कायरीन कारकुनान को तनहा छोड़कर गर्म बिस्तरों में आराम फरमा रहे हैं। मावन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकावान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मौलाना अपने मफाद के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी बोले अवाम को बेबुनियाद प्रोपेगेंडे पर इस्लामाबाद में जमा किया गया। धरना मायदीन माहौल खराब ना करें, खत्म नबूवत पर बात आएगी तो PTI हर अव्वल दस्ते में होगी। वज़ीर आज़म NRO मांग रहे हैं, अब नहीं मिलेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा इमरान साहब के कर्ज कमीशन को कोई करप्शन और फ्रॉड नहीं मिला। इमरान साहब कर्जों पर आपके अपने कायम करदा कमीशन की रिपोर्ट ने आपको झूठा साबित किया। इमरान साहब एक कमीशन फॉरेन फंडिंग और 23 जाली अकाउंट्स के जरिए आपकी चोरी पर भी बनना चाहिए। ऑपोजिशन पर मुकदमात इमरान खान ने नहीं बनाए। इमरान खान 20 साल का मलबा साफ कर रहे हैं। फैसल जावेद का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा सियासी इंतकाम वाला बयानिया अब नहीं चलेगा। मुराद सईद बोले मौलाना ने बतौर कश्मीर कमेटी कश्मीर का मुकदमा नहीं लड़ा। विफाकी वजीर के खिताब के दौरान ऑपोजिशन एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। नवाज शरीफ 16 रोज बाद सर्विसेज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। नवाज शरीफ और मरियम नवाज जाती उम्रा पहुंच गए। डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी। मरियम नवाज को वालिद के लिए सख्त हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब कहते हैं घर पर ICU कायम कर दिया गया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स कम होने के बायस इन्फेक्शन का शदीद खतरा है। 24 घंटे इंतहाई निगहदाश्त में रखा जाएगा। नवाज शरीफ की हालत पहले से बेहतर है। नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल से हालत बेहतर होने पर जाने की इजाजत दी गई है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज का कहना है नवाज शरीफ की तमाम रिपोर्ट्स और डिस्चार्ज स्लिप भी फराहम कर दी गई है। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा नवाज शरीफ की हालत खतरे से बाहर है। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन में बेहतरी आई है।
मरियम नवाज चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत पर रिहा। जेल हुकाम ने सर्विसेज हॉस्पिटल जाकर रिहाई के परवाने पर दस्तखत करवाए। 1-1 करोड़ रुपए के 2 मचल के एहतसाब अदालत में जमा। मरियम नवाज का पासपोर्ट और 7 करोड़ रुपए ज़र जमानत लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाए गए। लीगी कारकुनों का सर्विसेज हॉस्पिटल और जाती उम्रा के बाहर जश्न। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के काफिले पर फूल निछावर किए, नारे लगाए। नए पाकिस्तान में भी अदलिया पर हमले हो रहे हैं। आला अदलिया के जजेस को दबाव में लाने की साजिश हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, नए पाकिस्तान में आमिर के बनाए इदारे को जमहूरी जमातों पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी अदलिया का एहतराम करती है। भुट्टो को इंसाफ नहीं दे सकते तो कम अज कम शहीद बेनजीर को ही इंसाफ दे दें। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी के इलाज के लिए प्राइवेट मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। सरकारी मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात की रोशनी में जेल हुक्काम को दरखास्त दे दी गई। सेनेटर शेरी रहमान कहते हैं, पीटीआई हुकूमत का एहतसाब सिर्फ सियासी मुखालिफिन के लिए है। नैबजदा वज़रा पर ना रेफरेंस दायर होता है, ना ही उनको हिरासत में लिया जाता है। आसिफ जरदारी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 5 इंक्वायरीज और सीडीए अफसरान और अहलकारों के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में चौधरी मुनीर, गुलाम रब्बानी खर और हिना रब्बानी खर के खिलाफ इंक्वायरीज बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब ने कहा, मैगा करप्शन के मुकदमात को मंतकी अंजाम पर पहुंचाना वलीन तरजीह है। बदनवानी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाए जा रहे हैं। माजी की हुकूमतों ने माहौलियात पर तवज्जो नहीं दी। टिम्बर माफिया को हुकूमत की सरपरस्ती हासिल रही। लाहौर में 10 साल के दौरान 70% दरख्त काट दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का 7वें एशियन रीजनल कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ दीनी फरीज़ा है। कुदरती माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की तरजीह है। माहौलियाती तब्दीली का मज़मून निसाब में शामिल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अशिया ज़रूरिया की कीमतों के हवाले से इजलास। मुल्क भर में कीमतों को काबू में रखने के लिए इक़दामात का जायजा। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के तदारुक के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। काश्तकारों को अजनास की फ़रोख्त के लिए हर तहसील में हुकूमत की जानिब से जगह फराहम करने का फैसला। हमारी अंदरूनी सियासी साजिशें कश्मीरियों की हालत जार से हमारी तवज्जो हटाए हुए हैं। उसके शदीद नुकसान के लिए तैयार हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का इंतबाह। कहा, मोदी का अगला निशाना सेंटास मुआहदा होगा। भारत पाकिस्तान के हिस्से के पानी को पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर रहा है। पाकिस्तान के पास आंख झपकने का भी वक्त नहीं, तैयार खड़े हैं। पाक फजाइया के जंगी तैयारों का सोलेमानी में पावर का शानदार मुजाहरा। जंगी तैयारों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। JF-17 थंडर और टीम शेरदिल का फॉर्मेशन का शानदार मुजाहरा। स्पेस सर्विसेज विंग के कमांडोज की दहशतगर्दी से निपटने की मशक। पेशावराना काबिलियत में पाक फजाइया का कोई मुकाबिल नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान पड़ोसी मुमालिक से बेहतर ताल्लुकात चाहता है। मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आलमी बिरादरी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलाए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरीज, चकवाल, सवात, मिंगोरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, वादी जहलुम, मुजफ्फराबाद के ज़ेरे इलाकों में भी वक्फे से बारिश जारी। बालाई सवात, बाबूसर,
وادی علیپا وادی نیلم میں برف باری سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کی جانب سے قائم اسکروٹنی کمیٹی میں واپس آ گئی۔ مرکزی سیکرٹری جنرل عامر محمود کیانی نے خط میں کہا کہ اسکروٹنی کمیٹی کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ سماعت میں پی ٹی آئی کے وکیل پر اعتراض اٹھایا تھا۔ اعتراض کے بعد مذکورہ وکیل کے لیے وکالت جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ نئے وکیل کے ساتھ اسکروٹنی کمیٹی میں پیش ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے ینگ ڈاکٹرز کی قیادت کو کل طلب کر لیا۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے پوری دنیا میں ڈاکٹرز کی ہڑتال کا تصور نہیں۔ ینگ ڈاکٹرز کا طریقہ کار قانون کے برعکس ہے۔ ہڑتالی ڈاکٹرز کے خلاف اب تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ عدالت ہر صورت ہڑتال ختم کرائے گی۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ بدین میں کرپشن کا کیس۔ سپریم کورٹ نے کرپشن کے 3 ملزمان کی درخواست ضمانت خارج کر دی۔ ملزمان کی احاطۂ عدالت سے فرار ہونے کی کوشش۔ پولیس نے حسن شاہ اور فاروق احمد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم ابراہیم پولیس سے بچ کر بھاگ نکلا۔ اور محنتی ملازمین کی قدر کرنا کوئی چینیوں سے سیکھے۔ چینی کمپنی کی خاتون مالکن نے شاندار کارکردگی دکھانے والے ملازمین کو قطار در قطار بٹھا کر ان کے پیر دھوئے۔